शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब की हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जुनैद साहब, ये हंगामा खेजी तो ये अपोजिशन दिखा रही है और ये सारा मैं समझता हूँ झूठो झूठ चुताली है। ये कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आज भी फिर आपको सबको बता रहा हूँ जी। ये जितने भी बिकने और बकने वाले हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये वापस आ जाएं। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जुनैद साहब, मैं आपको शर्तिया ये कहता हूँ, मेरा नाम शेख रशीद है और आप जानते हैं जो बात कह देता हूं अल्लाह के फजल से 100 साल बाद भी वो पूरी ना हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 1971 की बात है। नाला लई में मेरे एक दोस्त का मोबाइल गिर गया था जुनैद साहब। मैंने उसे कहा था कि यहां से ना ढूंढो, वहां से ढूंढो। उसने मेरी नहीं मानी, कहता गिरा यहाँ है। ये मुझे पता था जुनैद साहब कि नाला लई की स्पीड क्या है और वो कितने वजनी चीज को कितनी देर में कहां पहुंचाती है। वो ढूंढता रहा, यहां से नहीं मिला। मिलना वहीं से था जहां पे शेख रशीद ने कह दिया। और ये भी शेख साहब ही जानते हैं कि 1971 में मोबाइल था। यार फॉर गॉड सेक जुनैद साहब, अब ये छोटी छोटी बातें ना पकड़ा करे। पता नहीं मोबाइल था या पिस्तौल थी, निकाला उसने जेब में से। तो मैं आज ये कह रहा हूं, ये गवर्नर राज जो मैंने सिंध में कहा लगा देना चाहिए। जी जी। ये मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। अब देखिएगा मोबाइल मिलना वहीं से ही है। इसलिए मैं जो कहता हूं वो कान खोल के सुनना पड़ता है जुनैद साहब। मैं ये आज भी ये जो जितने भी भगौड़े हैं ना, मैं इनसे कह रहा हूं जी जी। ये आज भी वापस आ जाएं। ये पैसे लेके ये बिकने वाले लोग जो हैं ये वापस आ जाएं जुनैद साहब। वो क्या सियाने कहते हैं कि सुबह का करप्ट अगर शाम को पीटीआई में आ जाए तो उसे करप्ट नहीं कहते। क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं जुनैद साहब, ये शहबाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। क्या ये बातें कर दोनों रहे हैं? 3-3 दफा ना कहें क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ये लग पता जाने कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। हजूर वाला देखिए, एक तरफ आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दूसरी तरफ आप उनको बकने वाला कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कहने वाला। देखें जुनैद साहब, चलें बाकी सारी चीजों की तो मैं माफी मांग लेता हूं, मगर खुदा के वास्ते वापस जरूर आ जाए और जाएं। ये भी मेरी बात लिख ले, लिखें। पहले जाएं फिर लिखें। नहीं यार, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लिख लें ये मेरी बात। जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी जी जी। जुनैद साहब, ये अपोजिशन के आधे अरकान असेंबली में नहीं होंगे। ये लिखें लिख रहा हूँ। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि उस दिन सुबह सुबह ये अपोजिशन के आधे मेंबरान के बच्चे कहेंगे कि अब्बा जी आज आप कहीं नहीं जाएंगे, हमें चिड़ियाघर लेके जाए। और जुनैद साहब, जब बच्चा चिड़ियाघर का रट्टा डालता है तो लेके जाना पड़ता है। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि उधर बंदर भी होते हैं और बच्चा जो है वो बंदर पे कम से कम 2-3 घंटे लगाता है। उस दिन तो घोड़े देखने का दिन होगा ना। अच्छा, अगर आपके अरकान मान जाएं ऑपोजिशन की बात तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। अब आप नून लीग के या ऑपोजिशन के बंदे जाने से रोकेंगे तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। नहीं, हम नहीं रोक रहे, ये इनके बच्चे रोकेंगे जुनैद साहब। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूं, बच्चे ना चिड़िया घर का रट्टा डालें उस दिन तो मुझे आप पकड़ लीजिएगा। और फिर जब 3 घंटे बंदर पे लगेंगे और उसके बाद 3 घंटे बाकी रह जाएंगे इजलास खत्म होने में, तो परजाई जो होगी साथ, वो क्या चिड़िया घर से निकलते हुए बगैर शॉपिंग के घर आ जाएगी। हजूर वाला, आपको फारिग करने के लिए 1 घंटा भी बहुत है। ठीक है यार, अगर 1-आध घंटा बच भी गया तो आप देखिएगा असद कैसर जो स्पीकर है हमारे, जी जी, उनको आ जाने वॉशरूम। और जो उनकी उम्र है जुनैद साहब, 1-आध घंटा तो इस उम्र का बंदा लगाता ही है वॉशरूम। इसलिए ये जो मेंबरान मुनहरफ हुए हैं हमारी हुकूमत से, मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते वापस आ जाएं, वरना इनको मुंह की खानी पड़ेगी जुनैद साहब। और ये याद रखेंगे, ये देखना, ये इन्होंने आंखों में कुसुन दे दे के रोना है कि हमने इमरान खान को क्यों छोड़ा। शेख साहब, एक बात करें, या धमकी दें या मिन्नत तरला करें। जुनैद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, दोनों चीजें ट्राई करनी चाहिए। अक्लमंदी यही है, कुछ डर के आ जाएंगे, कुछ मिन्नत तरला मान लेंगे।
इतने सख्त लफ्ज ना बोल रहे, बकने वाले और पता नहीं ओ क्या। यार, आप लोगों ने मीडिया वाले भी खुदा के वास्ते कान खोल के बैठा करें। जी मैंने बकने वाले नहीं कहा, मैंने पकने वाले कहा, पकने वाले। अच्छा, पक नैन के साहब तैयार ये हो पक गए। के दौड़े हैं, अच्छा। जिस तरह अमरूद नहीं पक के गिर जाता, ये पक के गिरे हैं पार्टी से। बकने वाले कहा, मैंने लिखा है सर, ये देखो। यार आप ना बकें, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मैंने पकने वाले कहा है। मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं मिटा देते हैं, तो मिटा दें बस। जी अब मिटाने की क्या जरूरत है, जहाँ बकने लिखा है उसके नीचे 2 नुक्ते और डाल दें। ये देखिए, ये होते हैं अक्लमंद सहाफी जो आराम से आपको मुश्किल में से निकाल के ले जाते हैं। शेख साहब, मैंने तो पहले ही पकने वाले लिखा था, लेकिन आगे चावल लिखा है। ये देखो ना जरा, होरन हो रही थी या नैनू डगो रही थी। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਜਾਈ ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਲਾਚੀਆਂ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਲਾਚੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਗਾ ਚੌਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। और यार चावलों पे कब्जा करें कोई बात नहीं, मगर ये जो सियासत के काबिजीन का साथ देने वाले लोग हैं, जी जी, इनको मैं आज भी कहूंगा कि खुदा के वास्ते होश के ना हुन ले, रसूल का वास्ता है ना जाए यहाँ हमारी पार्टी से। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने बड़ा देना है, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ खैर हो। इस तरह ना करे, इमरान खान का साथ दे यार। इमरान खान को हुकूमत की परवाह नहीं है, उसको कोई लालच नहीं है, मगर मेरा की बनेगा यार। क्योंकि मैं तो आवाम की खिदमत करने के बगैर नहीं रह सकता जुनैद साहब, मैं नहीं रह सकता। अच्छा। इसलिए मैं फिर ये दरखास्त करूंगा आपसे कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोग इमरान खान का साथ दें। इमरान खान आपको बेस्ट पाकिस्तान बना के दिखाए। ये जल्दी ना करें, हमारी मिस्त्रियों से डील हो गई हुई है। ये इन इलेक्शनों पे जहां पे काम खत्म होगा वहीं से आगे शुरू हो जाना। इसलिए जुनैद साहब, मैं ये जितने भी भगौड़े हैं, मैं इनसे आखिरी दफा ये इल्तमास कर रहा हूं कि अल्लाह ने बड़े भाग लगाने हैं और वो लगाता है। और जुनैद साहब, आपको पता है अल्लाह भाग लगाता है, क्योंकि आपको भी लगे हुए हैं, वरना चिट्ठे थे और भी बड़े ने। बेशक जी, अल्लाह भाग लगाता है जी। हाँ। देखिए गोगे को भाग भी लगे हैं और बाल भी लगे हैं। एक साहब, जो पीटीआई के नाराज अरकान है वो तो ये कहते हैं हम अपने जमीर की आवाज को वोट देंगे। और यार मेरी खुद जमीर से बात हुई है। अच्छा, वो कहता है जी मैंने कोई आवाज नहीं दी, मैं तो सोया हुआ था। देखें, मैं मुल्क की सलामती और मुल्क की बेहतरी के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जबरदस्त। मैं एक दफा फिर नाराज अरकान के लिए ऐलान करता हूं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। जो रुकन इमरान खान को छोड़ के जाएगा उसे भाग नहीं लगाए जाएंगे। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खुद बात की है। मैंने कहा है कि जो बंदा वापस आ जाए उसे 2-2 कनाल के भाग लगाए जाएं। और ये जो भाग लगने हैं, ये किसी छोटी सोसाइटी में नहीं लगने, क्योंकि छोटी सोसाइटी को भाग लगते ही नहीं है। भाग हमेशा बड़ी और महंगी सोसाइटी में लगते हैं। शेख साहब, इस बेचारे के 2 भागों पे कब्जा हो गया। हाँ सर। देखें, ये कब्जे ऐसे नहीं होते, ये कब्जा ग्रुप हैं जिनका ये साथ देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आपके भाग पे कब्जा ना हो, जी जी जी, तो भाग के वापस आ जाए। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। क्या बात है।